दो कुआरी दो ब्याहिता, दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब हो बे सांझ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोपेश ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, आज का विषय एक पहेली के रूप में है, जिसे कुछ हमारे दर्शकों ने हमसे कमेंट में ये पूछा था कि हमें इस पहेली का जवाब चाहिए, जो इस प्रकार है। दो कुआरी दो ब्याहिता, दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब हो बे सांझ। दोस्तों, इस पहेली का जवाब मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यदि पहेली का उत्तर सही मालूम पड़े तो हमें कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, इस पहेली को समझाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जो भाई मेरे चैनल पर नए नए आए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आप समझते हैं इस पहेली के जवाब को। थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि चर्चा कुछ अध्यात्म विषय पर होने वाली है। दोस्तों, इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने पूरे जीवन को समझना होगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक, कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या क्या चाहता है और वो क्या क्या पाकर खुश होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार का हर प्राणी आसक्तियों से बंधा है। विशेषकर मनुष्य आसक्तियों में बंधकर ही अपना पूरा जीवन जी जाता है, परंतु उसकी आसक्तियां खत्म नहीं होती, बल्कि वो उनमें बंधता ही चला जाता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वो सिर्फ अकेला होता है। उस समय वह आसक्तियों से रहित होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन में आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। जब वह बालक के रूप में होता है तो उसे सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। वह उस समय जो भी पल जीता है सिर्फ अपने लिए ही जीता है। फिर जैसे जैसे सियाना होता है तो उसे माँ बाप भाई बहन की परवाह होने लगती है। फिर वो माता पिता भाई बहन के मोह में पड़कर उनके लिए जीने लगता है। जब वो जवान हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसे पत्नी का मोह बढ़ जाता है और वह पत्नी के लिए जीने लगता है। और फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसकी आसक्तियां और बढ़ जाती हैं। फिर तो वो अपने जीवन को अपने लिए जीता ही नहीं है। फिर उसका सारा के सारा जीवन बच्चों के लिए हो जाता है। वो जो भी करता है सिर्फ बच्चों के लिए ही। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसकी आसक्तियां और बढ़ जाती हैं। बेटा बेटी, नाती नातिन, पौत्र प्रपौत्र, देहोत्र देहोत्री इत्यादि, ये सब उसकी आसक्तियां बन जाती हैं, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते उसे यही नहीं पता चलता कि वो कब बूढ़ा हो गया। परंतु फिर भी दोस्तों, उसकी इच्छाएं उन्हीं आसक्तियों में बंधकर प्रबल हैं कि मैंने अपने पुत्र पौत्रों के लिए कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में एक बड़ी अच्छी बात कही है, जो बिल्कुल सत्य है। अंगम गलितम बलितम मुंडम, दतना वहितम जातम तुंडम, वृद्धो यति करित्वा दंडम, तलबिन मुच्यति आशा पिंडम। दोस्तों, इसका अर्थ है कि बुढ़ापे में आदमी बिल्कुल पराधीन हो जाता है। अंगम गलितम, धीरे धीरे उसके अंग गलने लगते हैं। बलितम मुंडम, बाल अपने आप मुड़ जाते हैं। दतना बहितम जातम तुंडम, दांत भी अपने आप निकल जाते हैं। वृद्धो यति करित्वा दंडम, चलने के लिए डंडे का सहारा चाहिए होता है। तलबिन मुच्यति आशा पिंडम, अंग गल गए, बाल मुड़ गए, डंडा हाथ में आ गया, फिर भी इच्छाएं पहले की तरह जवान बनी हुई हैं। ये इच्छाएं प्रबल हैं, क्योंकि उसकी आसक्तियां बहुत लोगों में फंसी हुई हैं। वह सोचता है
कि मैं अभी भी उनके लिए कुछ कर जाऊं। करने लायक नहीं है फिर भी करना चाहता है। जितने बड़े कुटुंब का उसने विस्तार किया अपने जीवन काल में, वह उन सबको सुखी देखना चाहता है। दोस्तों, अब मैं पहेली को पढ़ता हूं, जरा ध्यान से सुनना। दो कुआरी दो ब्याहिता, दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब हो बे सांझ। जब इंसान मृत्यु की कगार पर होता है तो मरने से पहले उसकी हार्दिक इच्छा होती है। उस समय उसे अपने बचपन और किशोर अवस्था की याद करके बहुत अच्छा लगता है। सोचता है पूरे जीवन में वो ही दो अवस्था थी जो मैंने सिर्फ अपने लिए जी थी, बचपन और किशोर अवस्था। जब मैं कुआरा था तब सब मुझे प्यार करते थे, वही वास्तविक जीवन था। अब तो बुढ़ापे में कोई पूछता तक नहीं। बुढ़ापे में दो लोग और प्रिय लगते हैं, पौत्र या पौत्री, जो कुआरी अवस्था में है। दो ब्याहता, बेटा और बेटी की शादी हो गई, अब किसी बात की चिंता नहीं रही। आदमी सोचता है कि मेरे जीते जी ही मेरे बेटा और बेटियों की शादी हो जाए। दो विधवा, विधवा वो अच्छी लगती हैं अपने शत्रु की पत्नी या फिर अपनी संतान की शत्रु की पत्नी, विधवा ही अच्छी लगती है। सोचता है कि उसके जीते जी ही उसका शत्रु ना रहे, उसके बेटा और बेटी का कोई शत्रु ना रहे। शत्रु की पत्नी को विधवा देखकर ही उसे खुशी मिलती है कि अब मेरे बच्चों पर कोई संकट नहीं रहेगा। दो बांझ, बांझ कहा गया है माया और तृष्णा के लिए। माया और माया की भूख जो कभी किसी की पूरी नहीं होती। इनका ना कोई बेटा होता है और ना कोई बेटी, इसीलिए इन्हें बांझ कहा गया है। मृत्यु से पहले मनुष्य को ये बहुत प्रिय लगते हैं। दोस्तों, बुढ़ापे में धन की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, ये थी हमारी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।